लेक्चर नंबर 9। लास्ट लेक्चर में हम लोग एक काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन और साथ ही साथ हम लोग लास्ट लेक्चर में मैकेनिकल एनर्जी का भी इक्वेशन निकाल के देखे थे। और उसके बाद हम लोग ग्राफ से भी तीनों एनर्जी का देखे थे कि ग्राफ कैसा तीनों एनर्जी का बनेगा जो बॉडी एसएचएम कर रहा है और वो जो मीन पोजीशन से स्टार्ट किया एसएचएम करना। ये सारा काम हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। अब हम लोग को थोड़ा एनालिसिस करना है, थोड़ा सा समझना है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है समझना। जैसे हो क्या रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है एनर्जी के साथ। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो पॉकेट है, एक ये पॉकेट लेफ्ट राइट का पॉकेट और एक लेफ्ट का। मान लो कि हम इस राइट वाले पॉकेट को काइनेटिक एनर्जी माने और लेफ्ट वाले पॉकेट को क्या माने, पोटेंशियल एनर्जी। मेरी बात समझिएगा, राइट वाले पॉकेट को हम क्या मान रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, और लेफ्ट वाले पॉकेट को क्या मान रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी मान रहे हैं। जब हम मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट किए तो उस समय क्या हो रहा है कि आपका जो सारा का सारा पैसा, एनर्जी को हम क्या मान रहे हैं, पैसा मान रहे हैं, वो सारा का सारा किस पॉकेट में है, तो काइनेटिक एनर्जी के पॉकेट में है। यानी पूरा का पूरा एनर्जी किस पॉकेट में है, काइनेटिक एनर्जी के पॉकेट में। कहां पर, जब हम लोग चलना स्टार्ट किए, जब मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट किए। और ये पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉकेट क्या है, पूरा का पूरा खाली है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मीन पोजीशन पे क्या हो रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो 100% है किसका, टोटल एनर्जी का। टोटल एनर्जी का वो कितना है, 100%। और पोटेंशियल एनर्जी उस समय कितना है, 0% है टोटल एनर्जी का। यानी जो भी टोटल एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी, जो कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। होता क्या है कि जैसे जैसे आप मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाते हैं तो आपका बस क्या करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के पॉकेट से पैसा यानी एनर्जी निकालकर आप पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉकेट में डालते हैं। और जैसे जैसे आप एक्सट्रीम की तरफ जाते हैं तो आप काइनेटिक एनर्जी से पैसा निकाल के, एनर्जी निकालकर वो आप पोटेंशियल एनर्जी में डालते हैं। तो क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी के पॉकेट में जो पैसा यानी जो एनर्जी है वो कम होते जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी के पॉकेट में जो पैसा या जो एनर्जी है वो बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें टोटल पैसा की यानी टोटल एनर्जी की यानी मैकेनिकल एनर्जी की, तो वो क्या होगा, वो तो हमेशा सेम ही आना है। क्योंकि दोनों पॉकेट का पैसा जोड़ के अगर हम बताएं तो उसमें तो कोई फर्क नहीं आना है। खाली आप क्यों, क्योंकि आप एक पॉकेट से पैसा निकाल के दूसरे पॉकेट में डाल रहे हैं, तो टोटल एनर्जी यानी टोटल पैसे में कोई फर्क नहीं आने वाला। लेकिन अगर जब आप एक्सट्रीम पे पहुंच गए, जब आप एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं तो वहां क्या देखते हैं कि आपका काइनेटिक एनर्जी वहां 0 हो जाता है और आपका जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है वो हो जाता है 12 m²A², मैक्सिमम हो जाता है। और जब मीन पोजीशन पे थे तो काइनेटिक एनर्जी कितना था, सब कुछ पिछले लेक्चर से बताया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी कितना था मीन पोजीशन पे, मैक्सिमम था 12 m²A²। यानी जो पॉकेट काइनेटिक एनर्जी पॉकेट में जो एनर्जी था वो टोटली का टोटली आपके एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचते पहुंचते टोटल एनर्जी किधर चला गया, पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉकेट में वो टोटल एनर्जी चला गया। यानी यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन पे आप क्या बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0% हो गया है टोटल एनर्जी का, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 100% हो गया है टोटल एनर्जी का। ये टोटल एनर्जी कितना है, ये 12 m²A²। इसी को हम लोग टोटल एनर्जी बोल रहे हैं और इसी को हम E से डिनोट कर रहे हैं। इसी टोटल एनर्जी को हम यहां E से डिनोट कर रहे हैं। हर जगह देखिए E लिखा हुआ है। इसके बाद और एनालिसिस को बढ़ाइए। पिछले लेक्चर्स में हम लोग डिराइव करके भी लाए थे कि वैसा डिस्प्लेसमेंट जहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाता था। बराबर होने का मतलब कि जब आप काइनेटिक एनर्जी के पॉकेट से पैसा निकाल के पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉकेट में डाल रहे हैं तो एक टाइम आएगा कि ये घटते घटते और ये बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा कि ये दोनों ही क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वो किस डिस्प्लेसमेंट पे बराबर होता है, लास्ट लेक्चर में बताए हुए हैं, a/√2। तो यहाँ a/√2 पे क्या हो जाएगा,
काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो 50% हो जाएगा टोटल एनर्जी का, और पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगा 50% टोटल एनर्जी का। ये सब काम हम लोग समझ चुके हैं और आगे बढ़े। लेकिन यहां पे क्या देख रहे हो कि मीन पोजीशन से जब वो चला है तो काइनेटिक एनर्जी 100% है। टोटल एनर्जी का पूरा का पूरा टोटल एनर्जी किस पॉकेट में है? काइनेटिक एनर्जी में, और पोटेंशियल वाला खाली है। लेकिन यहां A/√2 डिस्प्लेसमेंट पे आने पे काइनेटिक एनर्जी 50 हो गया है और पोटेंशियल एनर्जी भी 50 हो गया है, यानी इस काइनेटिक में से आधा पैसा निकल के पोटेंशियल में चला आया। लेकिन उससे भी पहले तो एक स्टेज हुआ होगा। कौन सा स्टेज? जब काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ होगा, 75% टोटल एनर्जी का हुआ होगा, और पोटेंशियल एनर्जी उस समय 75 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 25। यानी डायरेक्ट 100 से ये 50 थोड़ी हुआ होगा, पहले 100 से घट के ये कितना हुआ होगा? 75। तो ये जब 75 होगा तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 25। तो ये फाइंड आउट कीजिए कि ये कितना डिस्प्लेसमेंट पे होगा। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे हमको क्या बताना है, ये डिस्प्लेसमेंट A/2 कहां से आया, कैसे A/2 आया, आप देख सकते हैं। क्या हो रहा है यहां पे कि काइनेटिक एनर्जी 75% हो रहा है टोटल एनर्जी का, और पोटेंशियल एनर्जी 25%। तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन तो हम लोग जान रहे हैं ये होता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन, अगर यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 25% हो रहा है टोटल एनर्जी का, तो कितना हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी वाले को बराबर करो 12m² y² बराबर करो 25% ऑफ टोटल एनर्जी। 25% ऑफ टोटल एनर्जी, 25% मतलब 1/4, तो 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितना है आपका? 12m² A²। तो यहां से ये चीज कैंसिल्ड हो गया, तो y² बराबर A²/4 आया। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा? y बराबर ±A/2, y बराबर ±A/2, यानी A/2 डिस्प्लेसमेंट पे क्या हो रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी जो कि मीन पोजीशन पे 100% टोटल एनर्जी को रखे हुए था, वो 100% से घट के कहां पे आ गया? 75 पे। और वो जो 25% एनर्जी लॉस किया वो 25% कहां गया? इस पॉकेट से निकल के इसमें आ गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी वहां कितना हो गया? 25%। अब यहां पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी 50% है, पोटेंशियल 50 है। एक्सट्रीम पे क्या हो रहा है? काइनेटिक 0 हो रहा है, पोटेंशियल 100 हो जा रहा है। तो इस बीच में भी कोई स्टेज आया होगा जहां काइनेटिक क्या हुआ होगा? 50 से डायरेक्ट तो 0 नहीं होगा, 50 से पहले काइनेटिक क्या हुआ होगा? 25 हुआ होगा, और पोटेंशियल उस समय कितना हो गया होगा? 75 हो गया होगा, 75% टोटल एनर्जी का। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितने डिस्प्लेसमेंट पे हुआ? यहां तो हम लिखे हुए हैं √3A/2 पे, लेकिन ये आएगा कैसे ये भी देख लो। पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कितना हो रहा है? 75% हो जा रहा है टोटल एनर्जी का। तो 75% टोटल एनर्जी का होने का मतलब 75% मतलब क्या होता है? 3/4 होना। तो यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है, जिसका पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन हम जानते हैं 12m² y², टोटल एनर्जी का 75% हो जाना मतलब 3/4 हो जाना। तो 3/4 टोटल एनर्जी कितना है? 12m² A²। यहां से ये और ये चीज कैंसिल्ड हो गया। अब इसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा? ±√3/2 और a, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट हम पहले से लिखे हुए थे। तो यहां पे क्या हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का 75% हो गया, और काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 25%। देखिए प्लस माइनस आ रहा है, यहां भी प्लस माइनस आया है, यहां भी प्लस माइनस आया है। तो इससे क्या साबित हो रहा है? मतलब कि ये जैसा ऊपर हो रहा है वैसा नीचे भी हुआ होगा, यानी यहां भी हम लिख सकते हैं इस लोकेशन पे -A/2 पे भी क्या हुआ होगा? काइनेटिक एनर्जी 75% ऑफ टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी 25%। -A/√2 पे काइनेटिक एनर्जी 50% और पोटेंशियल एनर्जी भी 50%। y बराबर -√3A/2 पे भी
जैसा यहां हुआ है वैसा यहां भी होगा। काइनेटिक एनर्जी 25% टोटल एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी 75%। और इस एक्सट्रीम पोजीशन पे भी क्या हुआ होगा, काइनेटिक एनर्जी 0% और पोटेंशियल एनर्जी 100%। तो ये एक पूरा चार्ट तैयार हो गया, पूरा चार्ट तैयार हो गया कि एनर्जी किस तरह से जो बॉडी एसएचएम कर रहा है उसका एनर्जी किस तरह से एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। काइनेट जब वो शुरुआत किया था अपना एसएचएम तो उसका सारा का सारा एनर्जी यानी सारा का सारा टोटल एनर्जी किस फॉर्म में था, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में था। इसीलिए मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, 100% है टोटल एनर्जी का। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0%, यानी सारा का सारा पैसा काइनेटिक एनर्जी वाले पॉकेट में, पोटेंशियल वाला पॉकेट खाली है। और जैसे जैसे वो अपना मीन से एक्सट्रीम पोजीशन जा रहा है तो वो काइनेटिक से एनर्जी निकलकर पोटेंशियल वाले पॉकेट में जा रहा है और धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी घट रहा है और पोटेंशियल वाला बढ़ रहा है। तो ये 100 से पहले 75 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर 25 हुआ और फिर जाके एक्सट्रीम पे काइनेटिक कितना हो गया, 0। और पोटेंशियल वाला बढ़ रहा है, 0 है, 25 है, 50 है, 75 है और यहाँ एक्सट्रीम पे जाके क्या हो गया, 100% हो गया। तो आप अब एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन अब हमको लगता है कि अब समझ रहे होंगे कि जो बॉडी एसएचएम कर रहा है उसका एनर्जी मीन पोजीशन से बॉडी जब एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जाता है तो किस तरह से उसका एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होते जाता है। लेकिन जो भी हम टोटल एनर्जी की बात करें तो भाई एक पॉकेट से पैसा निकल के इस पॉकेट में आ रहा है तो टोटल पैसा तो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। इसीलिए जब भी बॉडी एसएचएम करता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाने में घटता है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, लेकिन टोटल एनर्जी पे कोई तरह का प्रभाव नहीं आता है। वो एक फिक्स्ड और एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, वो आप यहाँ पर देखकर समझ रहे हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी आगे लेक्चर्स में हम और इसको फर्दर डिस्कस करेंगे।